क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 80 साल के होंगे और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या बाया आपको गर्व होगा या अफसोस रहेगा कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो गलती न की होती? जिंदगी हमें कई मौके देती है, लेकिन 85% लोग उन मौकों को पहचान ही नहीं पाते और आखिर में पछतावा ही उनका साथी बन जाता है। 33 साल की उम्र के बाद जब इंसान जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखता है तो अक्सर आंखों में आंसू होते हैं, कुछ खुशी के लेकिन ज्यादातर पछतावे के। जीवन की भागदौड़ में हमने जो सपने देखे थे वे पूरे हुए या नहीं, इसका एहसास तभी होता है जब समय हमारे हाथ से फिसल चुका होता है। एक शांत हल्की ठंडी शाम थी। खिड़की से आती सूरज की मध्यम किरणें एक बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर पड़ रही थीं। वे एक कुर्सी पर बैठे एकटक बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर हल्की उदासी थी। पास ही टेबल पर पुरानी तस्वीरों का एक ढेर रखा था। कभी वे एक तस्वीर उठाते कि उसे ध्यान से देखते और फिर धीरे से वापस रख देते। तस्वीरों में उनका बचपन, जवानी, परिवार, दोस्तों के साथ बिताए पल थे। हर तस्वीर एक अधूरी कहानी थी जिसे शायद उन्होंने कभी जिया ही नहीं। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने आसमान की ओर देखा। यही तो होता है जीवन का असली खेल। जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, बहुत अवसर हैं। हम सोचते हैं कि हम बाद में जीवन को पूरी तरह से जी लेंगे, लेकिन जब वह बाद में आता है तब एहसास होता है कि असल में हमने सिर्फ समय गुजार दिया, उसे जिया नहीं। बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ा दुख पछतावा है क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। और यही सच है। जिंदगी में कई लोग सफलता तो पा लेते हैं लेकिन सुख नहीं। वे पैसा तो जोड़ लेते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। वे अपने सपनों की बात करते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और जब जीवन का आखिरी पड़ाव आता है तब समझ आता है कि असली खुशी क्या थी जो हाथ से निकल गई। लेकिन क्या आपको भी यही गलती करनी है? क्या आपको भी 80 साल की उम्र में बैठकर पछताना है कि काश मैंने जिंदगी को खुलकर जिया होता? काश मैंने अपने डर को किनारे रखकर फैसले लिए होते? काश मैंने अपने दिल की सुनी होती? आज अभी आपके पास मौका है। आप इस रास्ते पर जाने से पहले संभल सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को इस तरह जी सकते हैं कि जब आप 80 साल के हों तो पछतावा नहीं बल्कि चेहरे पर संतोष की मुस्कान हो। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखेंगे कि कैसे उन गलतियों से बचा जाए जिनका पछतावा बाद में हर इंसान करता है। उसकी आंखों में आशा की हल्की चमक आ जाती है, लेकिन संदेह अब भी बना हुआ है। वह धीरे से कहता है, लेकिन मैं इतना कुछ खो चुका हूं, इतने मौके गंवा दिए, अब इस उम्र में मैं क्या कर सकता हूं? भिक्षु हल्के से मुस्कुराते हैं और पास रखे दीपक को उठाते हैं। वे धीरे धीरे उसे बुझाने के लिए अपनी सांस छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही लौ बुझने लगती है वे अचानक रुक जाते हैं और कहते हैं, देखो, यह लौ बुझने वाली थी, लेकिन मैंने चाहा तो इसे बचा लिया। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी की लौ अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी बदल सकता है। सवाल यह नहीं कि तुमने कितना खो दिया, सवाल यह है कि अब जो समय बचा है उसे कैसे जियोगे। वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि पछतावे में जीने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे समझ आ जाता है कि हर दिन उसे एक नई शुरुआत का मौका देता है। और बुद्ध की यही सबसे गहरी सीख है, भविष्य इस पल से ही बदल सकता है, बस तुम्हें तय करना है कि इसे कैसे जीना है। एक वृद्ध व्यक्ति एक शांत जगह पर ध्यान की मुद्रा में बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति के बजाय उलझन दिखाई देती है। उसकी सांसें धीमी हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन मन अशांत है। उसके भीतर विचारों का बवंडर चल रहा है, पुराने फैसले, खोए हुए मौके और जीवन का असली अर्थ जिसे वह कभी खोज ही नहीं पाया। कई सालों तक उसने सिर्फ भाग दौड़ की, जिम्मेदारियों को निभाया, पैसा कमाया, परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन अब जब जीवन का अंतिम पड़ाव सामने है तो एक सवाल हर रोज परेशान करता है, आखिर मैंने अपनी जिंदगी क्यों जी? क्या केवल दौड़ते रहने के लिए? यही सवाल हजारों लोगों को 80 की उम्र में झकझोर देता है।
बुद्ध ने बहुत पहले ही यह सिखाया था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मा की खोज में है। लेकिन अधिकतर लोग इसे तब समझते हैं जब समय उनके हाथ से फिसल चुका होता है। भिक्षु कहते थे, धन, पद, प्रतिष्ठा सब खो जाता है, लेकिन आत्मा की शांति ही सच्ची संपत्ति है। अगर तुमने अपने भीतर झांका नहीं तो तुम्हारा जीवन अधूरा ही रह जाएगा। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर पछतावे की एक गहरी छाया आ जाती है। उसने अपने जीवन के 70-80 साल दुनिया के पीछे भागने में गुजार दिए, लेकिन आत्मा के उस कोने तक कभी नहीं पहुंचा जहां सच्ची शांति मिलती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने कभी ध्यान करने थे, खुद को जानने या मन को शांत करने की कोशिश नहीं की। हमेशा व्यस्त रहा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वह व्यस्त क्यों है। काश मैंने जीवन के इस गहरे सत्य को पहले ही समझ लिया होता, वह सोचता है। लेकिन अब भी क्या देर हो गई। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता, कभी बेचैन नहीं रहता। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में अब हल्की सी चमक है। उसे एहसास होता है कि समय भले ही निकल गया हो, लेकिन अभी भी एक अवसर बचा है। अपने भीतर शांति को खोजने का, जीवन के असली उद्देश्य को समझने का, यही बौद्ध ज्ञान है। अगर जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए तो जीवन के आखिरी पड़ाव में पछताना नहीं पड़ता, बल्कि हर पल एक नई सीख बन जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पुराने संदूक को खोलता है जिसमें वर्षों से धूल जमी हुई है। उसकी कांपती उंगलियां धीरे धीरे एक पुरानी डायरी तक पहुंचती हैं। जैसे ही वह इसे खोलता है, धुंधले पड़े अक्षर उसे बचपन की दुनिया में खींच ले जाते हैं। हर पन्ना उसके उन सपनों से भरा हुआ है जिन्हें उसने कभी संजोया था। कुछ बनने की चाह, कुछ करने की ख्वाहिश, एक ऐसा जीवन जीने का जुनून जो उसकी आत्मा को खुशी देता। लेकिन जैसे जैसे उसने उम्र की सीढ़ियां चढ़ी, ये सपने कहीं पीछे छूटते गए। वह पन्ने पलटता है और हर शब्द जैसे उसे ताने दे रहा हो। क्यों छोड़ दिया था हमें? बचपन में उसने चित्रकार बनने का सपना देखा था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे एक ऐसी दौड़ में डाल दिया जहां रंग फीके पड़ गए। कभी उसे संगीत से प्यार था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में उसकी आवाज ही खो गई। कभी वह यात्राएं करना चाहता था, नई जगहें देखना चाहता था, लेकिन काम और समाज की बेड़ियों ने उसके कदम बांध दिए। अब 80 साल की उम्र में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक सवाल उसके मन को कचोटता है, मैंने कभी कोशिश क्यों नहीं की? बुद्ध कहते थे, सपने आत्मा की भाषा होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने सपनों को जीता नहीं, तब तक उसकी आत्मा अधूरी रहती है। लेकिन अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे सपनों को कभी न कभी कहकर टालते रहते हैं और यह कभी न कभी आता ही नहीं। बूढ़ा व्यक्ति अपनी डायरी को सीने से लगाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक हल्की सी मुस्कान भी। वह समझ गया कि सपनों को पूरा करने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर वह आज भी अपनी पुरानी तूलिका उठा लेगी, अगर वह आज भी अपनी रुकी हुई धुन को फिर से गुनगुना ले, अगर वह आज भी अपनी इच्छाओं को थोड़ी सी जगह दे, तो वह अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है। बुद्ध ने कहा था, असली पछतावा तब होता है जब हम जानते हैं कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की। तो क्या आप भी उन 95% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने सपनों को पूरा न कर पाने का पछतावा लेकर दुनिया से विदा होते हैं? या फिर आप अभी से अपने सपनों की लौ को फिर से जलाने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आए जहां आपको एहसास हो कि समय आपके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका है, तो क्या आप भी पछतावा महसूस करेंगे? या फिर आप आज से ही अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला करेंगे? अब सवाल ये है, क्या आप उन 95% लोगों में शामिल होंगे जो जीवन के अंत में सिर्फ अफसोस के साथ रह जाते हैं, या फिर आप उन 5% लोगों में होंगे जो अपनी जिंदगी को जी भरकर जीते हैं? बुद्ध ने कहा था, हमारा भविष्य उन्हीं छोटे छोटे निर्णयों पर निर्भर करता है जो हम हर दिन लेते हैं। अगर आज आपने यह वीडियो देखी और इसे सिर्फ देखने तक ही सीमित रखा, तो शायद यह भी एक और भूला हुआ अवसर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कही गई बातों को अपने जीवन में अपनाने की ठान लें, तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
अब आप खुद से पूछिए, आज आपने क्या सीखा? क्या कोई ऐसा पछतावा है जिससे आप बचना चाहते हैं? या कोई ऐसा सपना जो अभी अधूरा है लेकिन जिसे आप पूरा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सिर्फ खुद तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अभी भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावों से अनजान हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और याद रखें, हर दिन एक नया मौका है, हर सांस एक नई शुरुआत है। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आपका समय अनमोल है और आपने इसे इस वीडियो को देखने और आत्म मंथन करने में लगाया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं।